नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरियबल शेड्यूल्स की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल हम कहते हैं किसको? शेड्यूल कहते हैं जब कलेक्शंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसा कि हमारे एग्जांपल में हम देखें, हमने दो शेड्यूल्स ले रखे हैं, एक शेड्यूल S1, एक शेड्यूल S2, जिनमें दो ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, T1 एंड T2, दो ट्रांजैक्शंस चल रही हैं। तो शेड्यूल्स में हमें बेसिकली जब हम कलेक्शंस ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं तब हमें जानना होता है कि कौन कौन से शेड्यूल्स हमारे सीरियबल शेड्यूल्स हैं। अगर हम सीरियबल शेड्यूल्स की बात करें तो सीरियबल शेड्यूल्स का जो मेन काम है, जो ट्रांजैक्शन एक शेड्यूल खत्म होने के बाद जो आउटपुट आए वो एक कंसिस्टेंट आउटपुट हो। क्योंकि हमने ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशंस जो प्रॉपर्टीज थी, एसिड प्रॉपर्टी, उसमें हमने कहा था कि हमेशा ट्रांजैक्शन एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में जाती है। तो जो हमारा शेड्यूल आउटपुट दे वो एक कंसिस्टेंट हो। तो उसके लिए हमारे पास दो ट्रांजैक्शन हमने लिया, S1, S2, दो शेड्यूल्स हैं। S1 जो है हमारा एक सीरियल शेड्यूल है, क्योंकि सारी S1 की ट्रांजैक्शन जब खत्म हो गई तब हमारी T2 ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये एक सीरियल शेड्यूल है, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सीरियल शेड्यूल है। लेकिन हमारा जो शेड्यूल S2 है उसकी ट्रांजैक्शन रीड ए हुआ, राइट ए हुआ और T2 स्टार्ट हो गया। T1 के खत्म होने से पहले T2 स्टार्ट हो गया। इट मींस ये इंटरलीव्ड ट्रांजैक्शन है, इंटरलीव्ड ट्रांजैक्शंस हैं S2 में। तो ये हमारा एक कंकरेंट शेड्यूल है। अब कंकरेंट शेड्यूल अगर हम प्रूव कर दें कि वो एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है, तब हम कहते हैं कि वो एक सीरियबल शेड्यूल है। तो नॉर्मल अगर हम इसे सिंपल इस लैंग्वेज में बात करें, हम कहें कि जो हमारा ये रीड ए राइट ए ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, अगर हम इसे हटा दें, रीड ए राइट ए जो हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसका कोई एक फाइनल आउटपुट जो है, अगर मैं कह दूं वो आउटपुट 1 है, यानी कि जो भी ऑपरेशन शेड्यूल में हुए कंकरेंट में, इंटरलीव ट्रांजैक्शंस में, उसका जो आउटपुट 1 आया, अगर ये आउटपुट और ये जो सीरियल है, अगर हम ऐसे हटाएं, अगर जो ये सीरियल है इसका जो आउटपुट आया इसको हमने आउटपुट 2 कह दिया, और हम कहें कि आउटपुट 1 और आउटपुट 2 अगर इक्वल है तो ये एक सीरियबल शेड्यूल है। अगर मेरा एक कंकरेंट ट्रांजैक्शन का शेड्यूल का और एक सीरियल शेड्यूल के जो फाइनल आउटपुट्स हैं अगर वो बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये शेड्यूल जो है एक सीरियबल शेड्यूल है। सीरियबल शेड्यूल हमें करता क्या है? प्रॉपर्टी आती है सीरियबिलिटी की, कि सीरियबिलिटी कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है चेक करने में कि कौन कौन से शेड्यूल्स सीरियबल हैं। अब हमें पता है कि सीरियबल एक हमारा कौन सा तरीके का होगा, जहां हमारे आउटपुट दोनों के सेम होंगे। तो सीरियबिलिटी में हमारे पास 3 तरह की प्रूफ है। एक है हमारा रिजल्ट इक्विवेलेंट, दूसरा है हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियबिलिटी, और तीसरी है हमारे पास व्यू सीरियबिलिटी। तो आज हम देखेंगे रिजल्ट इक्विवेलेंट। जो हम ये बात कह रहे हैं कि दोनों के आउटपुट रिजल्ट बराबर होंगे, वो किस तरीके से होंगे। लेट अस वी कैन टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम इसी पर कोट करेंगे जो हमने अपने शेड्यूल्स बना रखे हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो इनिशियल ए है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। यानी कि इन दोनों शेड्यूल्स में हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं और हम कुछ ऑपरेशंस दे देते हैं। ऑपरेशन क्या है? हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस 10, b प्लस 5 and again a
a प्लस 10। ये ऑपरेशंस लगाए हमने, सेम ऑपरेशन हम यहां पे लगाते हैं कि a प्लस 10, यहां भी a है तो a प्लस 10 एंड b प्लस 5। अब अगर हमारा ये ट्रांजेक्शन रन करती है, जब ये ट्रांजेक्शन रन करेगी तो ये क्या करेगी, रीड ए में क्या करेगी, इनिशियल वैल्यू कितनी है, इट मींस यहां 10 इसने रीड किया, इसने ऑपरेशन लगाया a इज इक्वल टू a प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 10, तो ये राइट ए में क्या हो गया, वैल्यू हो गई पुट 20। जब रीड बी किया तो रीड बी में क्या होगा, इनिशियल वैल्यू रीड होगी, इट मींस 20, ऑपरेशन लगा एंड ऑपरेशन के बाद जब राइट बी की वैल्यू हुई तो ये 25 रीड हुई, राइट हो गई, है ना। उसके बाद जब रीड ए होगा तो अब ये रीड ए क्या रीड करेगा, इनिशियल पहले कहां राइट हुआ था ए, इट मींस जो ये 20 रीड हुआ, राइट हुआ, ये यहां पे रीड होगा, ऑपरेशन लगेगा एंड फाइनल राइट कितना आया 30। तो फाइनल ए की वैल्यू जो मेरी राइट हुई दैट इज 30 और बी की वैल्यू फाइनल मेरी कितनी राइट हुई इस ऑपरेशन में 25। यानी कि जब सीरियल रन हुई ट्रांजैक्शंस तो ए की फाइनल वैल्यू 30 है, बी की फाइनल वैल्यू 25 है। और अगर यही ऑपरेशंस हमारे कंकरेंट में हो, इंटरलीव ट्रांजैक्शंस पे हो, तब हम चेक कर लेते हैं हमारे फाइनल आउटपुट क्या होगा। तो जब इसने रीड ए किया तो ए क्या रीड करेगा, इनिशियल वैल्यू कितने हैं, इनिशियल वैल्यू 10 है, इस 10 पे क्या होगा, ऑपरेशन लगेगा a प्लस 10, इट मींस राइट ए कितना हो गया 20। इस 20 के बाद हमारा T2 ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। अब T2 ने क्या किया, रीड ए किया, यानी कि पिछला जहां राइट ए हुआ होगा उसको ये रीड करेगा, तो ये राइट ए क्या हुआ 20 हुआ था, 20 वैल्यू इसने अपने रीड करी, उस 20 के बाद फिर इसने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन के बाद वैल्यू आ गई 30। आगे ट्रांजैक्शन मेरी इंटरलीव में फिर जाके T1 के पास आ गई, T1 ने क्या किया, रीड B किया, B की इनिशियल वैल्यू 20, आफ्टरवर्ड इसने ऑपरेशन लगाया और राइट B किया, दैट इज द 25। तो मेरी फाइनल वैल्यू इसकी क्या आ गई, A की 30 एंड B की 25। तो दोस्तों अब आप देखें कि एक कंकरेंट शेड्यूल की जो फाइनल वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, एक सीरियल शेड्यूल के। यानी कि एक कंकरेंट शेड्यूल ने बिल्कुल वही आउटपुट दिया है फाइनल जो सीरियल शेड्यूल ने दिया है। तब हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा S2 शेड्यूल है ये एक सर्जिबल शेड्यूल है S1 के। यानी कि फाइनल आउटपुट एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में आउटपुट हमें मिल रहा है, और यही चीज हमारा रिजल्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल बताता है। रिजल्ट इक्विवेलेंट सर्जिबल शेड्यूल बताता है कि जहां रिजल्ट दोनों बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले टॉपिक पे हम चेक करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कैसे होगी, कैसे हम चेक कर पाएंगे कि जो एक कंकरेंट शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा।